हेलो दोस्तों, आज हम लोग सम रिलेटेड फंक्शन जो हमारे एक्सेल में होते हैं, हम उन सारे फंक्शन को वन बाय वन समझेंगे। सम रिलेटेड हमारे जितने भी फंक्शन हैं, जैसे सम फंक्शन है, सम प्रोडक्ट है, सम एस क्यू है, सम एक्स टू एम वाई टू है, सम एक्स टू पी वाई टू है, सम एक्स एम वाई टू है, उसके बाद सम इफ है और सम इफ्स है। इसके लिए हमने एक रॉ डेटा लिया है जिसमें एक ऑर्डर का है, तो इसमें हमने ऑर्डर बाय लिया है, फिर हमने आइटम लिया है, फिर आइटम टाइप क्या है, फ्रूट है, ग्रोसरी है, वेजिटेबल है, फिर हमने क्वांटिटी लिखा है और फिर हमने रेट लिखा है, और क्वांटिटी और रेट से मल्टीप्लाई करके हमने अमाउंट फाइंड आउट किया है, और सारे का अमाउंट जो है वो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो अगर हम अभी फंक्शन को समझते हैं तो हमारा पहला फंक्शन है जो सम फंक्शन। सम फंक्शन बेसिकली क्या होता है, जितने भी हम सेल सेलेक्ट करते हैं रेंज बेसिस पे या उसको सेपरेटेड बाय कॉमा, अगर हम सेल सेलेक्ट करते हैं तो सेल की हमें वैल्यू बता देता है। अब हम लोग उसको फंक्शन से समझते हैं। तो सम फंक्शन, उसके बाद नंबर आप देख सकते हैं, जैसे हमारा 4 है, 2 है, 7 है, 5 है एंड ये है 4 है। तो इसको हमने देखा तो हमें 22 आ रहा है। सेम चीज़ हम लोग इसको रेंज से भी कर सकते हैं, जैसा कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं। तो रेंज बेसिकली क्या हुआ, ये हमने HL5 to L5 हमने एक रेंज डिफाइन कर दिया और ये हमारा सेम आउटपुट आ रहा है 22। दूसरा हमारा फंक्शन है वो सम प्रोडक्ट फंक्शन। तो सम प्रोडक्ट फंक्शन को समझने से पहले हमें एक चीज़ और समझना है, हमें ऑटो सम के बारे में समझना है। ऑटो सम बेसिकली सम ही फंक्शन है और वो रेंज बेसिस पे ही काम करता है। ऑटो सम फंक्शन के लिए हमें जितने एरिया को, जो हमारा रेंज है उस रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो जस्ट उसके नीचे वाले सेल में उसका टोटल अमाउंट दे देगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमें क्वांटिटी और रेट से हमने मल्टीप्लाई करके अमाउंट पता किया था, तो सारे अमाउंट्स को जोड़ के उसने बता दिया कि 5490 का हमारा ये टोटल हुआ। तो नॉर्मली इन दो जो हमारे वैल्यूज़ हैं, इन दो क्वांटिटी और रेट के बेसिस पे हमें इस कैलकुलेशन को करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो हमने इसको क्या किया कि हमने अमाउंट साथ में जोड़ा और अमाउंट के बेसिस पे हमने टोटल पता किया। अगर हम क्वांटिटी और रेट के बेसिस पे टोटल पता करने जाते तो हम लोग को थोड़ी मुश्किल होती कि एक एक का कैसे पता करते, सबका कैसे जोड़ के मल्टीप्लाई करते, तो थोड़ा टफ होता। तो यहाँ पर यही हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो बेसिकली इसी काम को ईजी कर देता है। हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे सम, उसके बाद प्रोडक्ट फंक्शन लगाते हैं और सम प्रोडक्ट फंक्शन में वो बोल रहा है एरे 1, आप सिंटेक्स में देख सकते हैं। तो एरे 1 में हमने क्या किया, हमने एक क्वांटिटी को, पूरा जो हमारा क्वांटिटी का जितने भी वैल्यूज़ हैं सबको सेलेक्ट कर दिया। फिर हमने सेपरेटेड बाय कॉमा और वो बोल रहा है एरे 2। अगर एरे 2 को हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर हमें, आप देख सकते हैं कि हमें ये पूरा टोटल अमाउंट का वैल्यू यहाँ पर मिल गया बिना एल कॉलम को यूज किए। तीसरा हमारा जो फंक्शन है वो सम एसक्यू फंक्शन है। सम एसक्यू फंक्शन आप देख सकते हैं कि हमारा बेसिकली जितने भी हम सेल सेलेक्ट करेंगे उसका स्क्वायर करेगा और सम कर देगा। वो कैसे करेगा, तो आप यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। और अगर आप सेम चीज़ देखते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो आप देख सकते हैं 16 + 4 20 होगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको फॉर्मूले से समझते हैं, सम एस क्यू, और उसके बाद हम लोग इसको रेंज की तरह भी सेलेक्ट करते हैं और सेपरेटेड बाय कॉमा भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा तो हमें आउटपुट 20 आ रहा है। नेक्स्ट फंक्शन हमारा जो है सम एक्स टू एम वाई टू। सम एक्स टू एम वाई टू बेसिकली जो फंक्शन है आप यहाँ से देख सकते हैं वो एक्स स्क्वायर, x2 का मतलब स्क्वायर है, माइनस m का मतलब माइनस है, y2 का मतलब y स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आप इसको इससे भी समझ सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग को बेसिकली क्या है, 2 वैल्यू पास करनी है इस फंक्शन के साथ। तो वो क्या करेगा, एक्स स्क्वायर मीन्स 16, 4 का अगर 4 और 2 हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो 16 - 4 करके वो 12 आंसर हम लोग को दे देगा। हम लोग इसको फॉर्मूले से समझते हैं, सम एक्स टू एम वाई टू, और यहाँ हम एक वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा करते हैं, दूसरा वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे 12 आंसर देगा। आप देख सकते हैं ये इसने हमें 12 दिया। और अगर हम लोग सेम एक्स टू पी बाई 2 करते हैं तो हमें 20 आंसर देगा, जो कि हमारा नेक्स्ट फंक्शन है। अगेन हम लोग इसको इक्वल टू करते हैं, सम एक्स टू पी
y2 कर देते हैं और यहाँ हम पहला सेल सेलेक्ट करते हैं, कॉमा करते हैं, दूसरा सेल सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमें 20 मिल जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा है वो हमारा फंक्शन है सम एक्स एम वाई टू, मीन्स सम एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि 4 माइनस 2 2 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो हमें आउटपुट 4 मिलेगा। तो ये फंक्शन हम लोग देख लेते हैं, सम एक्स एम वाई टू, उसके बाद हम इसको 4 करते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा करते हैं, 2 करते हैं और यहाँ हम देख सकते हैं हमें 4 आंसर मिला। तो यहाँ तक हमने जो है वो अपने सम के, बेसिकली ये न्यूमेरिक कैलकुलेशन के फंक्शन थे। अब कंडीशनल बेसिस पे हम लोग सम की कैलकुलेशन करते हैं। कंडीशनल बेसिस का मतलब हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि ऑर्डर बाय प्रदीप ने जितना अमाउंट का ऑर्डर किया है वो मुझे सारा अमाउंट का कैलकुलेशन बताओ। प्रदीप ने जितने अमाउंट को ऑर्डर किया है वो सारे अमाउंट का कैलकुलेशन बताओ। तो प्रदीप का अमाउंट कितना है, राहुल का अमाउंट कितना है, तो सारे ऑर्डर का मुझे, तो ये थोड़ा मुश्किल है। अब हम एक एक सेल सेलेक्ट करें, यहाँ प्रदीप है तो यहाँ प्रदीप है, फिर हम देखेंगे यहाँ प्रदीप है, फिर हम देखेंगे यहाँ प्रदीप है, फिर हम देखेंगे यहाँ प्रदीप है, यहाँ प्रदीप है और यहाँ प्रदीप है। तो ये 3230 आ रहा है। बट हो सकता है कि इस तरीके से अगर हम सेलेक्ट करने जाएं तो हमसे गलती भी हो सकती है। तो इसको अगर हम फार्मूला से करते हैं तो गलती के चांसेस नहीं रहेंगे। तो हम लोग इसको फार्मूला से समझते हैं, इज इक्वल टू सम इफ, उसके बाद फंक्शन पे ही आप देखेंगे या आप सिंटेक्स में देख सकते हैं। बेसिकली मैंने अभी इसको सेलेक्ट नहीं किया, मैं पहले आपको यहाँ सिंटेक्स दिखा देता हूँ। तो ये हमारा सम इफ का सिंटेक्स है। तो आप यहाँ पे सिंटेक्स में देख सकते हैं कि रेंज सेलेक्ट करना है, क्राइटेरिया और फिर सम रेंज सेलेक्ट करना है। तो इज इक्वल टू सम इफ और उसके बाद ब्रैकेट बंद। सबसे पहले क्या बोल रहा है, यहाँ हम ब्रॉड करके इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो बोल रहा है रेंज। रेंज का बेसिकली मतलब है कि जिसमें आपको क्राइटेरिया मैच करने वाले हैं, यानी जहाँ पर प्रदीप है। तो अगर मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रदीप और फिर मैं सम रेंज में जाता हूँ। सम रेंज का मतलब हुआ कि जिसको आप ऐड करना चाहते हैं। सपोज आप, जैसे मैं यहाँ पर अमाउंट जानना चाहता हूँ तो अमाउंट, तो आप देख सकते हैं 3230 आ रहा है, जो कि हम लोग ने यहाँ से भी देखा था। ये बेसिकली जो हमारा है वो प्रदीप का है और ये अमाउंट अगेन आप देख सकते हैं प्रदीप का है। और उसके बाद अगर देखते हैं यहाँ पर ये अमाउंट प्रदीप का है और अगर ये देखते हैं ये दोनों अमाउंट प्रदीप का है और यहाँ पर भी हमारा एक ये अमाउंट प्रदीप का है। तो अगर ये अमाउंट को आप ऐसे भी ऐड करते हैं तो आप नीचे देख सकते हैं जहाँ मेरा कर्सर है 3230 इसका टोटल आ रहा है। तो सेम हमारा यहाँ पर इससे भी आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग एक चीज़ और इसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं कि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रदीप की जगह हम लोग यहाँ पर सेल वैल्यू भी पास कर सकते हैं। अगर हम B12 पास कर देते हैं तो भी हमारा जो आउटपुट होगा वो सेम ही होगा। इससे बेनिफिट ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम अगर हम ड्रैग करते हैं तो फार्मूला के हिसाब से वो B13 सेलेक्ट हो जाएगा और राहुल का वो सम हमें बता देगा। सेम हम लोग सम इफ्स फंक्शन के लिए समझते हैं। सम इफ फंक्शन का हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सम इफ्स फंक्शन बेसिकली क्या है कि मैच मल्टीपल क्राइटेरिया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सम सेल दैट मैच मल्टीपल क्राइटेरिया, मीन्स जहाँ पर हम चाहते हैं कि प्रदीप ने फ्रूट जो खरीदे हैं उसका अमाउंट कितना है। तो बताइए, तो प्रदीप ने अगर फ्रूट खरीदे, ये आप देखेंगे तो प्रदीप ने ये 2 फ्रूट लिए हैं और उसके अलावा यहाँ भी कुछ प्रदीप ने राइस लिया है, ये ऑनियन तो ये है, यहाँ पे गुआवा है फ्रूट। तो आप देख सकते हैं ये 3 सेल जो है वो प्रदीप के फ्रूट्स के हैं। और अगर इसका सम देखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा 1190 आ रहा है। अब हम लोग इसको फार्मूला से कैलकुलेट करके देखते हैं, इज इक्वल टू सम इफ्स और उसके बाद हम लोग सबसे पहले ये फार्मूला बोलता है कि हमें सम रेंज सेलेक्ट करना है। सम रेंज बेसिकली क्या है, ये हमारा सम रेंज है जिसको हम अमाउंट को हम जानना चाहते हैं। फिर क्राइटेरिया बोल रहा है। क्राइटेरिया क्या हुआ, क्राइटेरिया जिसमें मुझे प्रदीप को सर्च करना है। तो ये मेरा क्राइटेरिया हो गया और इस क्राइटेरिया में प्रदीप हो गया। क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 में आप क्या सर्च करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ इस क्राइटेरिया रेंज जो है, ये मेरा क्राइटेरिया रेंज हो गया, इसमें मैं फ्रूट चाहता हूँ, फ्रूट।
तो आप देख सकते हैं 1190 का हमारा फ्रूट आ रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, प्रदीप की जगह जो है, ताकि हमें ड्रैग करने में आसानी हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रदीप की जगह यहाँ पर B15 पास कर सकते हैं। और सेम फ्रूट के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, तो फ्रूट की जगह पे हम लोग C15 पास कर सकते हैं और हम देखते हैं तो हमें सेम आउटपुट आना है। अब सेम आउटपुट मिलने के साथ साथ क्या हुआ, हम इसको पूरा ड्रैग कर सकते हैं। तो आपने देखा कि बहुत आसानी से ही हमने यहाँ पर सम इफ्स फंक्शन की मदद से ये सारे कैलकुलेशन जो भी हमारे थे कि प्रदीप का ग्रोसरी का कितना अमाउंट हुआ, प्रदीप का वेजिटेबल का कितना अमाउंट हुआ, ये बहुत आसानी से हम लोगों ने समझ लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेक्स्ट फंक्शन के बारे में समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।